चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय दिस म्यू। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का जनरल मतलब है हाउ फ्रीली द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओवर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। मोबाइल का मतलब आराम से चलना। जितने आराम से इलेक्ट्रॉन चल पाएगा ना कंडक्टर के ऊपर उतना मोबाइल माना जाएगा। जितना फ्रीली मूव कर पाएगा उतना मोबाइल। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ दिस इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना अच्छा मोबिलिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम मोबिलिटी। मतलब कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने आराम से मूव कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसे उसकी मोबिलिटी बोलते हैं। तो एक तो यहां से बना। एक फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या क्या डिराइव किया था? ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये डिराइव किया था। डिवाइड बाई नीचे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा तो डिफ ये आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना? ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम। तो ये दो फॉर्मूले बने इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के। एसआई यूनिट आप खुद से बना सकते हो। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी बनाओ, खुद बनाओ। वैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो कोई भी होती है, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है बताओ? पहले चैप्टर पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था कि भैया कितना फोर्स पर यूनिट चार्ज लगता है ना। न्यूटन पर कूलम ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था एक न्यूटन पर कूलम, है ना। तो एक यूनिट यहीं से बन गई। कूलम ऊपर चला जाएगा मीटर के पास, न्यूटन और सेकंड साथ आ जाएंगे। तो मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकंड, है ना। पर न्यूटन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि भैया मीटर कूलम न्यूटन की पावर -1 सेकंड की पावर -1। एक यूनिट और बनती है, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ये भी फॉर्मूला था डीवी बाई डी आर। तो ये वोल्ट होता है और ये क्या होता है? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर भी तो कह सकते हैं। तो ऊपर आप मीटर पर सेकेंड ही रहने दो, नीचे क्या लिख सकते हो? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये एक छोटी यूनिट है, थोड़ी सी बड़ी है, दोनों आपको आनी चाहिए। तो बेटा एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, तो इसमें रटना क्या है बना लेना खुद ही। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब समझ में आ गया? कितना आराम से इलेक्ट्रॉन चल सकता है बैटरी लगाने के बाद करंट में, तभी तो चलेगा ना। तो कितना फ्रीली इलेक्ट्रॉन कैन मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। फिर एक ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, ये तो आपने 10th में पढ़ा है। सीरीज में ग्रुप करते हैं और पैरेलल में ग्रुप करते हैं। सीरीज में क्या सेम रहती है? सीरीज में करंट। करंट वो कैपेसिटर था, ये रजिस्टर है। रजिस्टर में क्या सेम रहेगा? करंट रिमेन्स द सेम। करंट रिमेन्स द सेम। क्या डिफरेंट होगा? वोल्टेज। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, ये याद रखना, काम आने वाले हैं। तो सीरीज में आपने पढ़ा है 10th में कि ये एक रजिस्टर है, ये दूसरे के साथ सीरीज में, ऐसे ही था ना रजिस्टर, एक एंड से कनेक्टेड है तो सीरीज है ये। तो इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, ये बैटरी लगाई, प्लस से करंट जाता है ना, जो करंट इस पे रहेगा वही करंट उस पे रहेगा, और माइनस पे वापस आ जाएगा करंट, प्लस से माइनस की तरफ चलता है करंट। तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहेगी। तो जो ये बैटरी है ये इसको भी वोल्टेज देगी और उसको भी वोल्टेज देगी। V इक्वल टू V1 प्लस V2। ओम्स लॉ लगाओ। V इक्वल टू क्या होता है? IR। इसमें क्या होगा? IR1, इसमें IR2। I सेम है ना दोनों में, I कॉमन लेके I कट जाएगा, तो R इक्वल टू क्या बचा? R1 प्लस R2। आपने 10th में पढ़ा है। सीरीज में सीधे सीधे जोड़ते हैं। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, V रिमेन सेम, और I अलग अलग हो जाता है ना। I डिस्ट्रीब्यूट्स, I डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो ये पैरेलल है, आपने पढ़ा है। ये सब 10th का ही टॉपिक है, कुछ नया नहीं है, बस इसमें हमारे काम आएगा इसलिए कर रहे हैं कि ये भैया ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से ये बैटरी लगाई, ये यहाँ से करंट जाएगा ना, करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से करंट ब्रेक हो गया दो में, यहाँ गया जी I1, यहाँ गया I2, मान लेते हैं ऐसे, है ना। इसमें यहाँ कहीं डिवाइड नहीं हुआ, सीधा ही गया करंट। इसमें जैसे आई यहाँ पहुंचा दो में टूट गया, तो करंट इसमें दो में टूट गया, तो I ब्रेक होके क्या बना? I1 प्लस I2। ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR से I निकाल सकते हैं। I की वैल्यू कितनी आई? V अपॉन R डाल दो। I क्या होगा? V बाय R। इसमें क्या होगा? V बाय R1, इधर V बाय R2। V सेम रहेगा ना, जो बैटरी इसके साथ है वही इसके साथ, दोनों के टर्मिनल दोनों कनेक्टेड है।
तो आई वी कॉमन कट जाएगा, क्या बचा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये कुछ नया नहीं है, आपने पढ़ रखा है, पैरेलल में ऐसे जुड़ता है, सीरीज में ऐसे, ये आपने पढ़ा है। अगला टॉपिक नया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान सुनना, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाई छोटा r। आपको याद है हमने आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि दो हाफ सेल्स होते हैं, दो हाफ सेल के अंदर दो रॉड डाली जाती है, आपको याद है डैनियल सेल। इसके अंदर जिंक रॉड डालते हैं किस सॉल्यूशन के अंदर, जिंक सल्फेट। कॉपर रॉड किसके अंदर डालते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, है जी। इसको एक वायर से जोड़ते हैं ना, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है जी। तो करंट यहां से फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है ना, जो आराम से इलेक्ट्रॉन ये इसमें ऑक्सीडेशन होता था, याद है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इनके बीच में एक वोल्टेज का डिफरेंस बनता है, उस इनके बीच में जो इनिशियल वोल्टेज का डिफरेंस बनता है उसे क्या कहते थे, ईएमएफ। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स इज कॉल्ड ईएमएफ व्हेन द करंट इज नॉट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। इसमें से हम करंट नहीं ले रहे हैं, अभी तो हम बना रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं बच्चों ऐसे, स्मॉल ई से। जब इसमें से करंट फ्लो करता है एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड है, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, ये भी करंट को रोकते हैं। तो अंदर भी ये करंट को रोकते हैं, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सेल अपने ही करंट को रजिस्ट करता है, अपने ही करंट को आगे जाने से थोड़ा रोकता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आपसे कोई पूछे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोलाइट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मान लो मैं इसमें से करंट इस्तेमाल करने लग गया, मैं इसमें से रिमोट का सेल बना लिया, या मैं इसमें बल्ब जलाने लग गया, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया साथ में, ठीक है जी, बल्ब जलने लग गया, तो मैं इसमें से करंट यूज कर रहा हूं, तो वोल्टेज कम हो जाएगी ना फिर इसकी। तो अब वोल्टेज कितनी बची है, उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब आप वोल्टेज यूज करने लग जाते हो, तब जो वोल्टेज बचती है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। शुरू में जो वोल्टेज सेटअप होती है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ, जो शुरू में बनी। शुरू में इसकी याद है आपको कितनी बनती थी, 1.10 वोल्ट बनती है डेनियल सेल में, तो वो उसका ईएमएफ है 1.10। अगर आप इसे रख के छोड़ भी दो बिना इस्तेमाल करे, तो भी खत्म होता जाता है ना, बैटरी खुली होती खत्म नहीं हो जाती धीरे धीरे। कैसे खत्म हो रही है, आप तो इस्तेमाल कर नहीं रहे। ये अंदर वाला इलेक्ट्रोलाइट करंट को कंज्यूम करता है, अंदर का इलेक्ट्रोलाइट भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो करंट को यूज करेगा, तो वो करंट को कंज्यूम करता है, तब जो पोटेंशियल बचता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला है बेटा। ये आपने बैटरी बनाई, लेकिन उसमें से वोल्टेज यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट। कितना वोल्टेज यूज कर रहा है, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो I इंटू आर किसका, इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। तो ईएमएफ में से इतनी वोल्टेज कम हो गई, तो बची जो है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला हुआ, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। समझ में आया, ठीक है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हुआ। तो जो हम लोग सेल इस्तेमाल करते हैं उसे प्राइमरी सेल कहते हैं, क्योंकि हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फेंक देते हैं। ये रिचार्ज तो नहीं होता ना, घर वाला जो ड्राई सेल होता है, और कई कई सेल होते हैं जो रिचार्ज हो जाते हैं। तो रिचार्जिंग के लिए अलग बता रहा हूं मैं आपको, नोट करके लिख लेना। अगर ऐसा कोई सेल है जो दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बदल जाता है। अगर आप इसे रिचार्ज कर सको, ये तो आप कंज्यूम कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए माइनस हो रहा है ना, आप इतना वोल्टेज कम करते जा रहे हो, आपके ईएमएफ में से इतना वोल्टेज ये खत्म करता जा रहा है, इसलिए आपका वोल्टेज कम हो गया। तो टर्म जो बचा हुआ है वो ये है V ई माइनस आई आर। अगर आप इसे ही रिचार्ज करो, जब रिचार्ज करते हैं तो उसमें देते हैं ना वोल्टेज, तो करंट की बस डायरेक्शन बदल देते हैं बेटा, इसका आई का साइन चेंज कर देना, तो उसका फॉर्मूला E प्लस आई आर हो जाता है। तो चार्जिंग के लिए क्वेश्चन आए तो ये लगाना, डिस्चार्जिंग के लिए आए तो ये लगाना, डिस्चार्ज मतलब नॉर्मल आए तो ये लगाना, चार्जिंग करके मेंशन करे तो बस साइन चेंज कर देना उसे, ठीक है। सो व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, यहां लिख लेना बाद में, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ आई जब चेंज होगा तो यहाँ आई का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां तक आप लिख लो, पॉज कर दो।